वेलकम टू ग्रिप ऑन पिप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन पिन बार सेटअप के हवाले से मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 2 सेटअप हैं, ठीक है। वैसे टोटल 3 सेटअप हैं, लेकिन तीसरा जो है वो इन दोनों में कोई फॉल्स या फेक सेटअप बन जाता है दोनों में से, तो वो तीसरा सेटअप ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। नंबर 1 प्राइस एक्शन पिन बार सेटअप, नंबर 2 प्राइस एक्शन इनसाइड बार सेटअप, और नंबर 3 जो है वो प्राइस एक्शन फेकी सेटअप या फॉल्स ब्रेकआउट या फेक सेटअप या कुछ भी कह लें उसको, ठीक है। तो ये टोटल 3 सेटअप जिसको समझ आ गए उसको पूरी मार्केट समझ में आ जाएगी। इसके अलावा और कोई जो है वो सोर्स नहीं है कि आप कैंडल को हैंडल कर सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन पिन बार से रिलेटेड जो है वो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको इसकी टाइप्स बता दूंगा कि इसकी 2 टाइप्स की जो पिन बार होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनको आपने हैंडल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ थोड़ा सा इसकी जो प्रैक्टिस के लिए समझा देता हूँ, या साथ साथ मैं कोशिश अब यही कर रहा हूँ कि आपको कैंडल जो है वो डिज़ाइन करके समझाऊँ, क्योंकि ये तो मार्केट जो है ये तो चल चुकी है, ठीक है। हमें प्रिडिक्ट क्या करना है मार्केट में, यही कि कोई भी कैंडल बन सकती है। आपने ज़री बात है किसी भी तरह की कैंडल को हैंडल करना है अपनी एंट्री लगा के, ठीक है। बाय करें या सेल करें, कुछ भी करें, तो उसके लिए ज़ाहिर बात है आपको ये जो 2 सेटअप हैं, अभी मैं आपको पिन बार का बता रहा हूँ और उसके बाद होगा इनसाइड बार का, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसका पहले स्क्रीनशॉट लेके आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी कैंडल डिज़ाइन करके बताऊँगा इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं और ये किस तरह इसका जो है वो आपने इसमें एंट्री लेनी है और ये फिर वर्क कैसे करती है, ठीक है। और इसका फीवो से क्या कनेक्शन है ये भी आपको समझा दूंगा सारा। तो आपने 1 बाय 1 करके अब ज़रा चीज़ों को समझना है। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पिन बार है, ठीक है। दूसरा जो है वो है इनसाइड बार, ठीक है जी, इनसाइड बार। और तीसरा है फेकी, ठीक है, या आप इसको फेकी कह लें या आप इसको फॉल्स ब्रेकआउट कह लें, ठीक है जी, फॉल्स ब्रेकआउट। या इन दोनों के फेलियर पे ये तीसरा सेटअप बन जाता है फेकी सेटअप, ठीक है। यानी कि अगर ये फेक सेटअप गलत हो गया तो ये फेक में आ जाएगा, और अगर ये सेटअप गलत हो गया तो ये भी फेक में आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा सेटअप इन दोनों के गलत होने से बनता है। बस आपको मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा इंग्लिश ही ना झाड़ूँ इसके अंदर, ठीक है। मैं आपको सादा ज़बान में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सादा लोग हैं जिस वजह से उर्दू लैंग्वेज मैंने चूज़ की है और मैं आपको उसी में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। थोड़ी बहुत कहीं इंग्लिश आ जाए तो उसकी माजरत है मेरे भाइयों। अच्छा, अब इसमें ये जो है ना जी, ये साइंस क्या है, पहले इसकी आप टाइप्स समझ लें। इसकी टाइप्स जो है ना जी 2 तरह की हैं, ठीक है। 2 तरह की टाइप्स हैं। पिन बार तो बन गई, पिन बार ठीक है जी, पिन बार सेटअप है। पिन बार सेटअप है तो इसकी कौन कौन सी पिन बार हैं वो अब आप समझ लें। नंबर 1 एक है पिन बार रिवर्सल, ठीक है जी, पिन बार रिवर्सल। और नंबर 2 है पिन बार कंटिन्यूएशन, ठीक है जी। बस ये 2 ही समझने काफ़ी हैं, पिन बार कंटिन्यूएशन। ये 2 आपने पिन बार के इसमें समझनी है कि इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसी को मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारा इसमें समझाता हूँ कि पहले मैं हम पिन बार रिवर्सल को लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यूएशन को लेते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्केट पे लेके चलता हूँ। ये मार्केट है, आपका प्राइस चार्ट है। प्राइस चार्ट पे आप देखें कि ये कैंडल्स बनी हुई हैं, ये ऊपर टाइम फ्रेम दिए हुए हैं डे 1 का, H4 का, H1 का, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं पर्सनली खुद इन तीनों में रह के काम करता हूँ और इन्हीं तीनों की गाइडेंस मैं आपको सारी GPFX के थ्रू दे रहा हूँ। इसके अंदर रहते हुए कोशिश आप करें कि पहले से बड़े टाइम फ्रेम से शुरू हो जाएं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे प्रैक्टिस करेंगे तो छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में भी आप कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कैंडल को इजीली समझना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने अपनी ट्रेड को भी आसान बनाना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। H1 से जो नीचे वाले ट्रेडर हैं, स्कैल्पर हजरात जो भी हैं, उनका जो है उनको यहाँ पे आके कन्फ्यूजन होती है जब पिन बार वहाँ पे कोई सेटअप बनता है छोटे टाइम फ्रेम में, तो छोटे टाइम फ्रेम में पिन बार ज़्यादातर फेक हो जाती है, ठीक है। जबकि बड़े टाइम फ्रेम में पिन बार ज़्यादा अफेक्टिव होती है, उस पर आपकी एंट्री स्ट्रॉन्ग हो जाती है, टारगेट अच्छी तरीके से पूरा हो जाता है, यानी कि आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये तो चीज़ें इंशाल्लाह साथ साथ अगली वीडियोस में आती रहेंगी। अब यहाँ पे आप एक सेटअप देख लेते हैं, ये आपको पिन बार नज़र आ रही है, ये है पिन बार रिवर्सल।
ये सारी मार्केट को इसने रिवर्स किया है। 1 2 ये डे 1 की का चार्ट है, तो डे 1 की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन तक मार्केट उस प्राइस से ऊपर है। अब ये जो भाई कहते हैं ना जी छोटी सी लाट लगा के हम छोड़ दें तो हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आ ही जाएगी, तो मेरे भाई जिसने यहाँ कहीं से कहीं से भी लॉट लगाई है वो 10-15 दिन तो पहले मार्केट ऊपर जाएगी, फिर 10-15 दिन आने में नीचे में आने पे भी लगा लेगी, तो फिर जाके वो कहीं प्रॉफिट में आएगा। ठीक है, तो ऐसी ट्रेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देख लें जी, एक ये पिन बार है। ठीक है जी, इसको भी आप एक तरह से पिन बार कह सकते हैं। ठीक है, अब पिन बार बनती कैसे है, अब मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, फिर आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने इसी वीडियो में कंसेप्ट क्लियर करवाना है और इसके अलावा इस पिन बार की कोई वीडियो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेशन आपको समझा देता हूँ। देखें, ये मार्केट का एक ओपनिंग पॉइंट है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो गई। ठीक है जी, स्टार्ट हुई, ये इसका हाई लो है, इसके बराबर मैं रखूँगा इसको। ठीक है जी, स्टार्ट हुई, यहाँ तक लो आई। ठीक है जी, लो आने के बाद दोबारा वापस चलनी शुरू होगी, ये वापस जा रही है। ठीक है जी, ये वापस जानी शुरू हो गई, चलती गई वापस चलेगी और ये यहाँ पे आ गई, यहाँ तक हाई गई है। ठीक है, इसके बराबर की बात बता रहा हूँ क्योंकि ये हाई लो में मैंने इसको ऐड करना है। उसके बाद फिर ये दोबारा नीचे आई, नीचे आ गई, इसी रेंज के अंदर अंदर ये घूम रही है। ठीक है, इसी रेंज के अंदर अंदर ये चल रही है और हाई लो आने के बाद ये जनाब यहाँ आके कहीं क्लोज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये जनाब इसका अब हाई लो हो गया, ये एक पिन बार है बस। ठीक है, क्लोजिंग इसकी देख लें। अब ये मैं आपको सारी इसकी बारीकी से समझाऊंगा। अच्छा, एक तो ये है कि ये अब सिंपल तरीके से ऐसे एक पिन बार बन के क्लोज होगी, ऐसे बन गई या ऐसे बन गई या ये ऐसे बन गई, किसी टाइप की भी हो सकती है। यानी कि उसकी आप बॉडी देख लें, वो बॉडी मैं आपको समझा दूंगा आगे जाके। ठीक है, तो मैं इसको फ़िलहाल ऐसे रखता हूँ, ये स्टैंडर्ड एक पिन बार स्टैंडर्ड है तो मैंने इसका ये रखा हुआ है। बाकी पिन बार की काफ़ी शेप्स हो सकती हैं। अच्छा, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि ये अब एक प्राइस का हाई लो है, ये लाइन आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ कि एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है ये वाला। यही सेम पिन बार दूसरी तरीके से कैसे बनती है वो मैं आपको समझाने लगा हूँ। वो ऐसे बनेगी कि पहले मैं इसको आपको ना लो का समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ से मार्केट हुई स्टार्ट, ये इसका है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आई, नीचे आने के बाद वापस चली गई, वापस जाने के बाद ये फिर थोड़ी सी नीचे आके यहाँ कहीं क्लोज हो गई। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैंडल स्टार्ट होती है, दूसरी कैंडल स्टार्ट होती है, वो फिर दोबारा नीचे आती है। ठीक है, इस लाइन के अंदर अंदर की बात कर रहा हूँ, ये एक रेंज है हाई लो की, ये वाली। ठीक है, नीचे आने के बाद ये थोड़ा सा ऐसे जाके क्लोज हो जाती है। ठीक है, 3 कैंडल के अंदर समझा देता हूँ, 2 में भी बन जाती है, 3 में भी बन जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरी कैंडल स्टार्ट होती है, तीसरी कैंडल स्टार्ट होती है और जनाब वो जा नीचे आती है, नीचे आने के बाद दोबारा वो यहाँ आके क्लोज हो जाती है, ये यहाँ आके यहाँ पे कहीं आके क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो अब इन 3 कैंडल्स की अगर आप देखें ना, इनको तीनों को अगर आप कंबाइन कर दें, यानी कि इकट्ठा कर दें अगर तीनों को, तो ये कुछ ऐसे बनेगी, ये इस तरह बनेगी। ये देखें, ये इसका हाई लो आ गया, ये रेंज आ गई इसकी, और यहाँ से मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हुई है ना जी, ये स्टार्ट हुई है। ठीक है, ये स्टार्ट हुई है ना, तो इसको इसके बराबर ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ गई, अब ये हाई है, ये हाई है इसका। ठीक है जी, यहाँ पे आ गई और ये इसकी यानी कि क्लोजिंग है, यहाँ पे क्लोज हुई है मार्केट, तो ये क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ये अब लो आई है यहाँ तक। ये OHLC में आपको सारी चीज़ें वैसे मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं पिन बार बना के समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको ये फॉर्मेशन समझ आ गई ना, आप किसी तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं कैंडल को, डे 1 H1 H4 किसी में भी। लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें और भी मैंने बतानी है, वो भी ज़रा देख लीजिएगा, कुछ भाइयों को इन 3 चीज़ों का पता होगा। अच्छा जी, अब ये जनाब बनेगी कैसे, वो इस तरह बनेगी कि ये सारा सिनेरियो होगा इसका, ये इस तरह बनेगी। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये ऐसे बनेगी। ये लें, ये आपकी पिन बार यहाँ से ओपन हुई, ये लो आई, ये वापस गई और ऊपर जाके क्लोज होगी, ये भी पिन बार है, ये देखिए। ठीक है जी, अब ये 3 कैंडल्स मैंने बनाई थी। ठीक है, एक वो डिलीट हो गई है मेरे से,
तो 3 कैंडल्स मैच अगर हम इनको इकट्ठा करें, कंबाइन करें, कंप्रेस करें, कुछ भी कह लें आप, तो ये ऐसी पिन बार बनेगी। पिन बार ये भी हो सकती है, पिन बार ये भी हो सकती है, पिन बार ये भी हो सकती है, ठीक है जी। पिन बार ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ठीक है। ये सारी पिन बार्स हैं। अब ये सारी पिन बार्स मार्केट में आपको जाके दिखा दूंगा। ये मैंने आपको फॉर्मेशन समझाई है। ये है अप साइड वाली, डाउन साइड वाली भी ऐसी बनेगी। 3 कैंडल्स को मैच कर लें, 2 को कर लें, 4 को कर लें, ठीक है। और ये असल में पिन बार, इनसाइड बार और फेकी, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। इनको कैटेगराइज किया हुआ है अलग अलग, ठीक है, ताकि आपको पार्ट्स में समझाया जाए कि एक प्राइस एक्शन को 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करके आपको एक एक सेटअप समझा के तो पूरी प्राइस एक्शन समझ आ जाएगी, ठीक है। बहुत इससे बाहर मार्केट नहीं निकलती। जिस बंदे को ये फॉर्मेशन समझ आ गई ना, ठीक है, तो आपको पिन बार भी समझ आ जाएगी, आपको इनसाइड बार भी समझ आ जाएगी, आपको फेकी सेटअप भी समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। ये मैंने आपको फॉर्मेशन करके दिखा दी। अच्छा, अब चलते हैं जनाब हम मार्केट पे। ये एक पिन बार है, ये वाली, ठीक है जी। अब ये कैसे बनी होगी? ये डे 1 की है। H4 में जाएंगे ज़रा। ये किस डेट की है जी? ये 9 नवंबर की पिन बार है, ठीक है। हम H4 में जाते हैं और 9 नवंबर के चार्ट में हिस्ट्री में चले जाते हैं। ये 9 नवंबर आ गया, ठीक है, ये 9 नवंबर आ गया। अब 9 नवंबर की आप कैंडल्स देख लें जी। 6 कैंडल्स हमने, ये 6 कैंडल हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। इनको हम पकड़ लेते हैं यहाँ से, ये 6 कैंडल हैं। अब इन 6 को ज़रा देखें, ये देखें, ये इसकी है जी ओपनिंग, ये ओपनिंग है, इसको हम ले आते हैं इधर, ये होगी जी ओपनिंग, ठीक है। ये इसका है हाई, ठीक है जी। हम हाई को यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं, यहाँ पे ये है इसका लो, ठीक है जी। इसको हम यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं और यहीं पे इसकी क्लोजिंग है, कहीं जहाँ से ओपनिंग हुई है ना वहीं पे क्लोजिंग हो गई है। ये देखिए, ये यहाँ से ओपन हुई है और ये क्लोज हो गई है, सेम प्राइस पे क्लोज हो गई, ठीक है। अब ये कैसे बनेगी? ओपन हुई, लो आई, ये देखें लो आ गई, लो आने के बाद वापस चली गई, वापस जाने के बाद दोबारा जहाँ पे आके क्लोज हो गई, जहाँ से ओपन हुई। तो ये OHLC में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है जी। OHLC में आप इसको देख लें, ये ऐसे पिन बार बन गई है, ये एक पिन बार है। अब H4 की डेप्थ में ये देखें, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी, पाँचवीं, छठी, ठीक है। पाँचवीं छठी तो ये है, लेकिन इधर H4 में भी ये एक पिन बार है, ये देखें, ये वाली, ये ऐसे बनी हुई जो ये वाली, ठीक है। डे 1 में भी पिन बार है और उसने पूरी मार्केट को रिवर्स कर दिया है। ये देखें, ये 6 कैंडल्स थी और ये डे 1 का चार्ट देखें, ये कैंडल बनी है, ठीक है। तो ये अगर आप इनको कंबाइन करें तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई एक पिन बार है, जो कि बहुत फाउंड करना सेटअप को बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अब ये कैंडल की क्लोजिंग तक वेट लोग करें तो तब है ना। बात तो सिर्फ ये है कि बंदा एक बैठता है स्क्रीन के आगे, वो कहता है बस मैं बैठूं तो मेरे हिसाब की पोजीशन बनी हुई है, बस मैं ट्रेड लगा दूं। ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक तो चीज़ ये होगी फाइनल कि मैंने आपको फॉर्मेशन समझा दी है, कि शायद आपको फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि इसका कंसेप्ट क्या है। अब आगे बहुत बड़ा काम है करने वाला, ठीक है। ये बज़ाहिर चीज़ें बहुत आसान लगती हैं, लेकिन मुश्किल तब होती हैं जब अपने आप पे बंदा, अब होगा क्या, वीडियो देखेंगे फटाफट वो हाँ यार ये पिन बार बन गई है बस ट्रेड लगा दो, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। ये आपको पूरी इसकी साइंस जब तक समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिस करके समझ नहीं आएगी, तो इस वजह से आपको फिर इसमें मार पड़ती है कि फटाफट हम कहते हैं कि बस हमारी कैंडल मतलब की बन गई है। भाई वो 1-2 दिन काम कर भी जाएगी तो लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ओवरऑल देखें तो किसी भी कैंडल को हम देखें ना, तो वो खुद एक पिन बार है और वो एक इनसाइड बार है, वो एक फेकी सेटअप है। किसी भी ट्रेंड को देख लें, किसी भी कैंडल को देख लें, लेकिन ये एडवांस लर्निंग में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो मैं आपको भी उस लेवल पे लेके जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये बेसिक वीडियो है। बेसिक से स्टार्ट होंगे तो एडवांस में खुद ही समझ आ जाएंगे जब आगे आगे वीडियो आती जाएंगी। क्योंकि सारी जितनी भी स्टडी है, जितनी भी मैंने आपको ये जो चीज़ें बतानी है वो सारी इसी बेस पे हैं। ये बेस बता रहा हूँ आपको, बेस समझना ज़रूरी है। ये पिन बार बनी हुई है, ठीक है। आप इसको जो डोजी कहते हैं, कोई हैमर कहता है, कोई हैंगिंग कहता है, कोई मॉर्निंग स्टार, कोई इवनिंग स्टार, मुझे भी ये सारे नाम आते हैं, लेकिन मैं आपको वो चीज़ समझा रहा हूँ जो समझने वाली है, ठीक है। हमने इसका एक निचोड़ निकाल के वो आपको बताना होता है कि जनाब ये चीज़ है, और उसी पे ही मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है, मैंने आपको भी समझा देनी है, ठीक है। ये पिन बार बनी हुई है, ये पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया है। ये पिन बार है, ये रिवर्सल पिन बार है, ये रिवर्सल पिन बार है, ठीक है जी। इसी तरीके से ये एक पिन बार है, ठीक है ना। यानी कि जो पूरे के पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दे,
या एक स्पेसिफिक मूव को एक वो कंटिन्यूएशन में ले आए, जैसे कि ये पिन बार कंटिन्यूएशन है, ठीक है जी। ये कंटिन्यूएशन कैसे है? सिंपल कंटिन्यूएशन का मतलब है कि जारी रखना, यानी कि उसको मज़ीद आगे लेके चलना एक ट्रेंड को, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पे, इनको मैं ज़रा साइड पे करता हूँ। अच्छा, अब कंटिन्यूएशन में क्योंकि ज़्यादा भाई कहते हैं जी इंग्लिश हमें समझ में नहीं आती, तो फिर उनके लिए भी मैंने कोई ना कोई सलूशन निकालना है। इनको फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, ठीक है जी। ये इस काम में इतना आसान नहीं होता इनको हैंडल करना ये, लेकिन पता क्या होता है, लोग इंडिकेटर्स और रोबोट ढूंढ रहे होते हैं इस वजह से, क्योंकि ये मुश्किल लगता है। मुश्किल इसलिए लगता है कि इंतज़ार करना पड़ता है, सीटिंग करनी पड़ती है। भाई सीटिंग क्यों करनी है? इसी के अंदर एक सेट एंड फॉरगेट जो है वो इसका, आप उसको स्ट्रेटजी कह लें, आप उसको सेटअप कह लें, वो भी एक तरीक़ाकार है, यानी कि वो एक वे ऑफ ट्रेडिंग है सेट एंड फॉरगेट। वो मैं आपको किसी दिन बता दूंगा, लेकिन वो लॉन्ग टाइम फ्रेम में होता है। अच्छा जी, पिन बार रिवर्सल जो होती है वो क्या होती है कि ये एक ट्रेंड चल रहा है, ये एक ट्रेंड चल रहा है नीचे का, ठीक है। यहाँ पे एक पिन बार बन गई है, यहाँ पे एक पिन बार बन गई, ठीक है। तो पिन बार रिवर्सल क्या करेगी? ये पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर देगी सारे को, चाहे वो H1 है, चाहे वो H4 है, या Day 1 है, ठीक है जी। ये तीनों में से कोई भी हो, वो पूरे के पूरे ये पिन बार है रिवर्सल, ये यानी कि पूरे मार्केट को रिवर्स कर देती है। बस इसको इतना से समझ लें, काफ़ी है। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन क्या है? कंटिन्यूएशन में भी थोड़ी सी एक साइंस है, वहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन होती है कि अब ये कहीं कंटिन्यूएशन है या रिवर्सल है, यहाँ पे कन्फ्यूजन ये भी हो सकती है। तो उसका तरीका ये है कि ये एक ट्रेंड चल रहा है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अब एक पिन बार बन गई है, ये ऐसे वाली, ये वाली, ये एक पिन बार है, ये मज़ीद नीचे का बता रही है आपको, ठीक है जी, मज़ीद नीचे का बता रही है कि मज़ीद मैंने सेल लाना है। तो एक तो ये तरीकाकार है कि ये कंटिन्यूएशन मज़ीद जितना ये ट्रेंड बना है, जितनी ये नीचे आई है, क्या ये उतनी ही नीचे आएगी? एक तो ये चीज़ है, ठीक है। दूसरी ये है कि क्या सिर्फ ये अपनी इस कैंडल को पूरा करके यहाँ से यहाँ पे एक और पिन बार बनाएगी और ये रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। हमने कंटिन्यूएशन में देखना तो है, लेकिन दोनों चीज़ों को देखना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर रहते हुए आपको ये चीज़ें फाइंड करना ज़रूरी हैं। अब इसके अंदर जो मामलात हैं, ये तो मैंने आपको एक बेसिक सा समझाया हुआ है कि ये पिन बार रिवर्सल है, ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी जो एक कह लें कि जो बारीकी वाली बात है, वो लगती बज़ाहिर ऐसे है कि जैसे कोई बहुत बड़ी भाई समझते हैं कि यार कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसा मसला है जो हमें भाई को समझाना नहीं चाह रहे। भाई कुछ भी नहीं है, मैंने आपको फॉर्मेशन बताई है ना, जैसे कि अब फॉर्मेशन के लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पे, अगर आपको लाइन नज़र आ रही हो कि एक ये देखें, ये एक बार है, ठीक है जी, ये एक बार है, और ये यहाँ पे जनाब समझ लें कि ये यहाँ से शुरू हुई है और ये यहाँ पे क्लोज़ हुई है, ठीक है। दूसरी यहाँ से शुरू हो गई है और ये बार जो है वो नीचे आ गई है। बात सिर्फ ये है कि हमने अपनी आंखों से अपने मोमेंटम को, मार्केट को चेक करना है, ठीक है। ये कोई इंडिकेटर आपको नहीं बता सकता, इंडिकेटर सिर्फ उसके हवाले से अलग एक वीडियो बनेगी तो आपको समझाऊँगा। अब ये ऐसे ऊपर गई है पहले, ठीक है, और उसके बाद ऐसे नीचे आ गई है। नीचे आने के बाद ये पिछली प्राइस की ओपनिंग है, ये उसका ब्रेकआउट है, ठीक है। और अगर दूसरे अल्फाज में देखा जाए तो ये क्या है? ये एक पिन बार ही है, ये देखें ऐसे है। बस पिन बार, अगर कोई भी कैंडल होना, आप उसको देखें कि वो पिन बार बन रही है कि नहीं बन रही। मकसद है समझाने का ये, मार्केट सिर्फ इन दो सेटअप के अंदर रहती है। आप किसी भी इसको देख लेना तो वो कहीं ना कहीं पिन बार बन रही होगी, कहीं ना कहीं इनसाइड बार बन रही होगी, बस। अब उसको आपने कैसे लेना है उसके लिए मैंने आपको फीबो बता दी है। फीबो लगाने का तरीका उसकी अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी कैंडल को देखें, वो एक अपना, उसकी एक अपनी एक साइंस है, ठीक है। और वो साइंस क्या है? पिन बार। दूसरी साइंस क्या है? इनसाइड बार। तीसरी साइंस क्या है? फेकी सेटअप। बस इसके अंदर रहते हुए अब आप फॉर्मेशन को समझें। जिस बंदे को फॉर्मेशन समझ आ जाएगी वो सारे के सारे ट्रेंड कैश करा सकता है। अब एक बंदा कहता है कि यार यहाँ से मार्केट क्यों वापस आई, ठीक है, यहाँ से मार्केट वापस क्यों आई, उसके लिए मैंने आपको फीबो बता दी है, ठीक है। जब अपना मार्केट अपना लेवल पूरा कर लेती है 1:2 रेशो का, GBP USD में ट्रेड करने की रीज़न क्या है, वो उस वीडियो में आप GBP USD वाली में देख लीजिएगा। उसका सबसे बड़ा मज़ेदार काम ही यही है कि वो अपनी 1:2 रेशो को पूरा करता है और उसके बाद अपना ट्रेंड रिवर्स कर देता है। तो आपको दो तरह की कन्फर्मेशन मिल रही है। एक कन्फर्मेशन आपको मिल रही है क्या, कि थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ आपको मज़ीद। आपको दो तरह की कन्फर्मेशन मिल रही है। नंबर 1, आप
अपना सेटअप फाउंड करें, फाउंड ए सेटअप। ठीक है जी। अब सेटअप जो है वो मैंने आपको बता दिया दो तरह के। मिसाल के तौर पर आपको एक पिन बार सेटअप आपको ढूंढना है, पिन बार। ठीक है। अब पिन बार सेटअप में पिन बार रिवर्सल है, पिन बार रिवर्सल है और पिन बार कंटिन्यूएशन है। ठीक है, आरसी मैंने इसको कर दिया रिवर्सल और कंटिन्यूएशन। मिसाल के तौर पे एक पिन बार बनती है जी ये वाली नीचे की। ठीक है। अच्छा, पिन बार के ना मैं आपको सारों के डिज़ाइन एक ही तरह के बता रहा हूँ, वो कोई भी हो सकती है। मैंने आपको बताया कि पिन बार किसी भी तरीके से हो सकती है, वो कैसे है वो भी आगे समझाता हूँ, बल्कि यहाँ समझा देता हूँ साथ साथ आपको, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक मिसाल के तौर पे पिन बार है, ये कर लें, ये सारी ये पिन बार है। ठीक है। ये जो है ना इसकी बॉडी है ये वाली, ये जिसको मैं कलर दे रहा हूँ, ये इसकी, इसको कहेंगे हम बॉडी। यहाँ से जहाँ से ये ओपन हुई है ना, ये है इसकी बॉडी। अब आप इसकी बॉडी देख लें और इसकी टेल देख लें, ये है इसकी टेल। ठीक है। इस टेल की ये है रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्शन है, यानी कि वो नीचे तो आई है लेकिन नीचे आने के बाद ये है इसकी रिजेक्शन, प्राइस रिजेक्ट हो गई है। ठीक है। अब ये जो प्राइस रिजेक्ट हुई है, ये इस कैंडल की जो बॉडी है, इसकी कैंडल की बॉडी से कहीं ज़्यादा है, यानी कि 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, यानी कि वो उसकी 3 गुना कैंडल की बॉडी से ज़्यादा रिजेक्शन है ये वाली। ठीक है। तो रिजेक्शन की वजह से एक हमें कंफर्मेशन ये मिल गई कि भाई इसकी जो ये पूंछल है ना, जो इसकी ये दुम है ना, जो इसकी ये टेल है ना, वो उसकी बॉडी से बहुत बड़ी है। ठीक है। इसलिए एक कंफर्मेशन ये मिल गई कि ये मार्केट बाय है, यानी कि ये मज़ीद अब जितनी ये रिजेक्शन हो चुकी है ना, इतनी ये ऊपर और जाएगी। ठीक हो गया, एक कंफर्मेशन ये है। दूसरी कंफर्मेशन आपको फिबो बताती है कि जहाँ पे 1:2 रेशो का लेवल पूरा हो गया, जैसे कि बिलफर्ज मैंने आपको बताया था कि ये 1:2 रेशो है, 1/2। ठीक है। तो जब इसका ये 1:2 रेशो का लेवल पूरा हो जाता है, GBP USD की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद प्राइस जो है वो 90% चांस होते हैं कि सारी की सारी रिवर्स हो जाए, या अगर रिवर्स नहीं होती तो वो रिट्रेस होती है, रिट्रेस होकर दोबारा कंटिन्यूशन हो जाती है। तो आपको उसी दौरान फौरी तौर पे अपना एक सेटअप ढूंढना पड़ता है। ठीक है। यानी कि आपकी नज़र अपने सेटअप पे हो, कैंडल पे हो और कैंडल की फॉर्मेशन पे हो, तो आपको फौरी तौर पे समझ आ जाता है कि ये पिन बार बन रही है, फौरी तौर पे समझ आ जाता है कि ये एक इनसाइड बार बन रही है, फौरी तौर पे समझ आ जाता है कि यहाँ पे फिबो का लेवल कंप्लीट हो गया, यहाँ से रिवर्स होगी या रिट्रेस होगी। ये चीज़ आपको बताएगी सिर्फ प्रैक्टिस। जो भाई कहते हैं कि ऐसी कैंडल ज़रूर बनती है जो कि 100% बताती है, मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रैक्टिस पे है। जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो उस बेस पे काम कर सकेगा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ये एक कैंडल है, अब मैं यहाँ से मार्केट से आपको लेके समझाता हूँ, क्योंकि हाथ से बनाई कैंडल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ये कैंडल है, ये कैसे बनी है तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी फॉर्मेशन पीछे H4 में जाके कैसी होगी। ठीक है। ये 2 4 H4 में 6 कैंडल्स बनती हैं, तो 6 मिलके उसको ये बना गई पिन बार। ये देखें, अब ये इसकी रिजेक्शन है और ये इसका 1/2 का टारगेट है। ये देखें, अब यहाँ से ये सारी रिवर्स हो गई। ठीक है। यानी कि ये इसकी हाई है, ये इसकी क्लोजिंग ओपनिंग है, और यहाँ पे इसकी अगर फिबो हम लगाएं इस एरिया के अंदर, ये एरिया ले लें इससे। ठीक है। तो इस एरिया का डबल जो है ये पूरा हो चुका है, 1:2 रेशो। GBP USD चलता ही इसी बेस पे है, GBP USD। ठीक है। इसके अंदर ट्रेड करने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अपना टारगेट मिस नहीं करता। ये मैं पूरी वीडियो इसकी डिटेल से बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो मेरे भाई किसी भी पिन बार को ले लें, तो आप अगर 1:2 रेशो को पकड़ लें, जो कि मैंने फिबो लगाने में बता दिया है कि फिबो लगा के आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि बिलफर्ज मैं आपको यहाँ से कोई और स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि लॉट ऑफ पिन बार, यानी कि बहुत सारी पिन बार हैं और हर पूरी मार्केट चल ही इसी पे रही है। क्या करना है, पहले सेटअप ढूंढना है, दूसरा काम क्या करना है, उस पर फिबो लगानी है, तीसरा काम क्या करना है, ये देखना है कि लेवल पूरा हो गया है, यहाँ से रिवर्स तो नहीं हो जाएगी, और अगर लेवल पूरा नहीं हुआ तो आप उसी की कंटिन्यूएशन में ट्रेड लगा सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी मूव लेता हूँ, ये नहीं कि मैंने कोई ज़बानी नोट की हुई है कि मुझे वो पता है तो मैंने आपको वही बतानी है। कोई भी मूव ले लें, ये ले लें, ये देखें, अब ये एक पिन बार बनी है, ये एक पिन बार है। ठीक है। जितनी ये कैंडल है 1 और तकरीबन 2। अच्छा, अब इसमें एक और मसला है, इसके अंदर होता ये है कि कैंडल तो बताती है लेकिन वो एग्जैक्ट अपना 1-2 पूरा नहीं करती। उसके अंदर रीज़न ये होती है कि छोटे टाइम फ्रेम के अंदर किसी कैंडल का लेवल पूरा हो रहा होता है 1-2 का, यानी कि इस कैंडल का ज़रूरी नहीं कि अब इस कैंडल का लेवल ही पूरा होगा, पूरा 1/2। 1-1 तो पूरा पक्का है ना कि वो तो 100% है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि 100% ये तो आपको मिल रहा है। लेकिन मज़ीद जो 1-2 रेशो, यानी कि ऐसे होता है कि जैसे कि ये 10 पॉइंट की एक मूव है ये वाली, तो 10 पॉइंट नीचे आ गई अगर आपने सेल किया है तो, और नीचे मज़ीद आई है सिर्फ 7 पॉइंट,
ठीक है, यानी कि 10 नहीं है। तो उसकी रीज़न ये है कि वो छोटे टाइम फ्रेम में ये जो यहाँ से नीचे आनी स्टार्ट हुई थी ना, तो छोटे टाइम फ्रेम में वो बन रही थी कैंडल 8 पिप की। ठीक है, इस तरह वो 8 8 और 8 24 पिप की चल रही थी। तो यहाँ पे वो बता रही थी 10 10 और 7। ठीक है, तो यहाँ से आपको उसने ट्रैप किया, धोखा दिया और आपका टीपी हिट नहीं किया और वो वापस चलेगी। और मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। तो मेरा तो इन चीज़ों का बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे तो काफ़ी सारे टीपी मिस हुए हैं। तो मुझे फिर पता लगा कि यार ये तो ऐसे हुआ है, ये छोटे टाइम फ्रेम में इसका लेवल पूरा हो गया है। इसलिए अगर हम डे 1 में काम कर रहे हैं तो हमें साथ H1 को देखना पड़ेगा, और अगर हम डे 1 में काम कर रहे हैं तो हमें H1 को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, और यही मेरी स्ट्रेटजी की बेस है, H1 टू डे 1 और H4 टू डे 1। ठीक है, और मोस्टली यही होता है कि मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी स्ट्रेटजी 1:2 रेशो है। सिंपलेस्ट डैट के जो भाई कहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, मेरी भाई कोई स्ट्रेटजी नहीं, मेरी तो हज़ारों स्ट्रेटजीज़ हैं। जो मार्केट चल रही है मैंने उसके मुताबिक हो जाना, मेरी वही स्ट्रेटजी है बस। उसके लिए मैंने सेटअप सीखा है, सेटअप पे प्रैक्टिस की है। जिसकी जितनी प्रैक्टिस होगी उसकी उतनी स्ट्रॉन्ग एंट्री हो जाएगी और उसका उतना स्ट्रॉन्ग ज़्यादा प्रॉफिट ले सकता है वो। सिंपल है। और फॉरेक्स में मेरे भाई कुछ भी नहीं है। ये जितने आप ये पता नहीं निफ्टी है, डिफ्टी है, और ये इंडिकेटर रिपोर्ट पता नहीं क्या क्या, मैं तो नाम भी कभी मैंने इनके देखे ना, मुझे शायद नाम भी उनके इतने नहीं पता, नाम उन्होंने बनाए हुए हैं। भाई नाम आप कोई भी नाम दे लें, अहमद दे लें, मुबीन दे लें, हामिद दे लें, कोई असगर दे लें, किसी को कैंडल को कोई नाम भी दे लें, किसी सेटअप को कोई भी नाम दे लें, वो भी नाम बन जाएगा। नाम क्या है कि जो काम भाई जो चलने वाली चीज़ है उसी के नाम होता है ना, नाम और क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ये इन चक्करों में ना पड़े कि पता नहीं कोई ये अगर ऐसा कोई नया नाम आ गया है तो उसमें आपको रंगारंग रंग लग जाएंगे और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेटअप, उसके बाद कैंडल की फॉर्मेशन, और उसके बाद प्राइस एक्शन जो मैंने आपको फीबो का बताया, ये 3 चीज़ें आपकी प्रैक्टिस बन गई मेरे भाई, 100% डेली मार्केट आपको कंफर्म हो सकती है। ठीक है, और इसी बेस पे सारा सिस्टम है। वो आपको ज़ाहिर बात है जो आगे स्ट्रेटजीज आएंगी उसमें मज़ीद पता लगता रहेगा, लेकिन उनमें चीज़ें मैंने यही बतानी है, इनको रिपीट करके बताना है कि ये कैंडल इस पिन बार के हिसाब से बनी है, ये यहाँ पे ये पिन बार बनी है, यहाँ पे ये इनसाइड बार सेटअप बना है। अगली वीडियोज़ में सब में यही कुछ ही होना है। बेसिक को समझ लेंगे तो हो सकता है कि उन वीडियोज़ के आने से पहले ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी शुरू हो जाए। लाइव सिग्नल अकाउंट जो भाई मैंने दिया है ना, ये मैंने अपनी सिग्नल और फीसें लेने के लिए नहीं दिया, वो इसीलिए दिया हुआ है ताकि मेरी एंट्री के साथ आपको पता लग जाए कि भाई मैंने जहाँ एंट्री ली है तो आप उससे प्रैक्टिस भी कर सकें। प्रॉफिट तो लेना तो या सिग्नल लेना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो ये इसलिए है कि आपको वो पता लग सके। अब आगे किसी ने आना नहीं आना, कोशिश करें कि आप खुद कहीं कहीं पे भी काम करें। मैं आपको ये भी नहीं कहता कि आपको ज़रूरी है कि लाइव सिग्नल में अकाउंट में ही आ पाएँ, सिर्फ वो इसलिए बताया है कि मेरे पास और कोई सोर्स ही नहीं है कि मैं आपको अपनी ट्रेड को साथ लेके चल सकूँ या प्रैक्टिस करवा सकूँ, या आपको वीडियो के थ्रू गाइडेंस दे सकता हूँ, या आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड दे के आपको काम करवा सकता हूँ, और तो कोई हल नहीं है। इसी तरीके से H4 में मैं कोई और ढूंढ के सेटअप बताता हूँ आपको। अब बिलफर्ज H4 में 1 घंटे की 6 कैंडल, सॉरी हाँ 4 कैंडल बनती हैं, 4 घंटे में 4 कैंडल। ये एक पिन बार है, H4 की बता रहा हूँ। इसी तरह देखें जैसे डे 1 की थी वैसे ही H4 की भी है। ठीक है जी, अब बिलफर्ज इसको ले लें। ये अब देखें मैंने कहीं से भी पकड़ लिया है, कहीं से भी। अब ये तो कैंडल सारी बाद में बनी है ना, ये वाली तो बाद में बनी है सारी, ये पहले की बनी हुई है। मुझे तो नहीं पता ना कि ये बाद में कहाँ जाएगी। ये देखें ये सारी जितनी भी कैंडल हैं मुझे तो नहीं पता कि ये क्या है, मैंने तो इसको देखा है सिर्फ इस कैंडल्स को, ये 2 कैंडल्स को देखा है। अब इन 2 कैंडल्स का ज़रा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। मैं आपको कैंडल में समझा देता हूँ, चलिए ये दें। ठीक है जी, जो भाई कहते हैं कि ये बार में समझ नहीं आती, इसको पकड़ते हैं यहाँ से। ये देखें ये कैंडल है जी। अब मुझे इन बाकी इसका नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि कब बनी कहाँ बनी। मैंने तो यहाँ पे देखी कैंडल देखी, इसको पकड़ लिया फ़ौरन। एक ये कैंडल है, ये कन्फर्मेशन है। दूसरी ये कैंडल है, ये कन्फर्मेशन है। ठीक है, अब इस कैंडल को अगर आप देखें तो ये इसकी ओपनिंग, सॉरी क्लोजिंग, और ये इसका लो। ये देखें ये क्लोजिंग और लो, ये देख लें ये वाला एरिया। ठीक है, अब इसको डबल पे कर लें आप, एक और ये 2, ये बनता है। ठीक है जी, यानी कि तकरीबन ये 100% है। वो पूरा कहाँ हुआ है, यहाँ पे आगे, यहाँ पे मिस हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मिस हुआ है, लेकिन यहाँ पे आगे पूरा हुआ है। मेरे भाई अगर आपने 1:2 रेशो लेनी है ना, उसका लिए ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। 1:1 रेशो आपकी हो सकता है कि अगले 4 घंटे में ही पूरी हो जाए। ठीक है, अब जितनी ये कैंडल है ना, इस कैंडल के साइज़ को आप देख लें, और इसी कैंडल के साइज़ के मुताबिक आप देख लें ये सारी। ठीक है, 1:1 रेशो 100% फ़ौरन ही पूरी होगी अगले 4-8 घंटों में।
और 1-2 रेशो जो है वो बाद में पूरी हुई है, उसके बाद और ऊपर गई है, लेकिन वो यहाँ पे एक और पिन बार कंटिन्यूएशन बन गई, ये पिन बार कंटिन्यूएशन है, यानी कि इसने उस ट्रेंड को मज़ीद कंटिन्यू कर दिया, और जैसे जैसे वो बनती जाएगी वैसे वैसे मार्केट हमें कन्फर्म होती जाएगी। आपने ये सुना हुआ है ना, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, और आपने अपने ट्रेंड को फॉलो करना है। कैसे करना है मेरे भाई? ऐसे ही करना है। ये देखें, ये पिन बार है, ये वाली, ये पिन बार है, मज़ीद कन्फर्म होगी। इसको पिन बार कम्बो भी कहते हैं, आगे जाके इंशाल्लाह और चीज़ें बताऊँगा इस हवाले से। पिन बार कम्बो है, पिन बार कंटिन्यूएशन है, पिन बार रिवर्सल है, ठीक है जी। अब ये देखें, ये भी एक छोटी सी पिन बार तो है, ठीक है, लेकिन उसने अपने इस टारगेट को पूरा किया। ये देखें, हर कैंडल में 1-2 रेशो छुपी हुई है, ये देखें, ठीक है जी। ये देखें जितनी ये है इसकी, हमने क्या देखना होता है, ये देखें हमने क्या देखना है, इसकी ओपनिंग, ये इसका लो देखना होता है, इसकी क्लोजिंग देखनी होती है, पिछली कैंडल की क्लोजिंग और अगली कैंडल की ओपनिंग, उसकी बेस पे 1-2 रेशो मेजर करना होता है बस। या सिंपल इस तरह कर लें कि ये एक कैंडल है, ठीक है जी, ये एक कैंडल है, जितनी ये बनी हुई है ना, यहाँ पे ये क्लोज हुई है, यहाँ पे ये लो आई है, ठीक है, ये लो को देख लें और ये क्लोजिंग को देख लें, और ये 1-1 रेशो तो 100% नहीं, 1000% कम्प्लीट है, 1000% ये कम्प्लीट है। जितनी ऊपर है उतनी नीचे है, और नीचे का क्या है आपको पिन बार बताएगी कि भाई इसने बिल्कुल नीचे आना ही नहीं है, यहाँ पे आना ही नहीं है, यहाँ पे 100% इसने आना है, 1000% आना है, जिस बेस पे आपको पता होता है कि भाई ये 100% जो है ना वो इसका सेटअप है। अब ये यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है, ये इनसाइड बार का, ये मैं आपको इनसाइड बार वाली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा कन्फ्यूज़ में आपको नहीं कर सकता अभी, ठीक है। पिन बार की फॉर्मेशन, पिन बार की प्रैक्टिस, बार बार आपको वीडियो में मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें, ये एक पिन बार रिवर्सल है, ठीक है जी। इसको कैसे पकड़ना है? 1-2 रेशो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन मेन चीज़ जो आपको कैंडल पकड़ पकड़ के बता रहा हूँ वो फॉर्मेशन है। कैंडल की फॉर्मेशन को समझें बस। ये बनी है ना, आप H1 में जाके देखने की क्या कैसे बन रही है, ऐसे 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 ऐसे, वो 6 कैंडल, ये 4 कैंडल मिलके जो है ना, वो 4 कैंडल मिलके इसको बना देंगे, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब इस कैंडल की आप ओपनिंग क्लोजिंग देख लें, ठीक है, नई कैंडल की ओपनिंग और पिछली कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। अब यहाँ पे छोटा सा एक गैप पड़ा हुआ है, गैप के हवाले से भी मैं बताऊंगा मार्केट गैप्स जो आते हैं, लेकिन ये आप उस छोड़े लंबी साइंस में ना जाएं। अगर ये बिलफर्ज मिसाल के तौर पर बन रही है, ये देखें, ये इतना एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, तो इतना ये कंप्लीट हो चुका है, ये डन हो चुका है, यहाँ पे मार्केट आई नहीं है। इसको आप SL कह लें या इसको आप मार्जिन कह लें, ठीक है। ये वो सिंपल सी चीज़ें हैं कि आपको प्राइस एक्शन सिंपल तौर पे समझ आ जाए कि भाई सादा तरीके से हैवी किस्म का प्रॉफिट आप मार्केट से ले सकते हैं अपनी एक कन्फर्मेशन की बेस पे। एक छोटा सा मैं आपको मज़ीद जाना है, एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि मेरे जहन में थोड़ी सी मज़ीद आ गई है। फॉर्मेशन तो मैंने आपको जैसे समझा दी है, लेकिन एक चीज़ आप ज़रा समझ लें कि हमें एक जो है ना, जो भाई कहते हैं कि जी जहाँ पे हमें पता लग जाए कि फ़ौरन देखें, एक तो पता आपको प्रैक्टिस से तो लगना ही लगना है, ठीक है, लेकिन एक और चीज़ है जो कि बतानी वो ज़रूरी है। अब ये थोड़ी सी मैं इनकी टेल्स को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ना कैंडल की बॉडी से समझाता हूँ। देखें, ये कैंडल है, बिलफर्ज ये एक बुलिश, चले बीरिश कर लेते हैं, नीचे वाला ट्रेंड बना लेते हैं, रेड में नीचे है और ब्लैक में या ब्लू में ऊपर का होता है, ठीक है, जो मैं जितनी भी मेरी लर्निंग होती है। अच्छा, अब ये एक कैंडल बन गई, क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल यहाँ से शुरू हो गई, ठीक है जी, ये ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ये जो भी करती है ऐसे कर रही है, ठीक है जी। अच्छा, अगली फिर शुरू हो गई, ये H4 के समझ लें कि ये H4 की कैंडल है, ठीक है, ये जनाब मज़ीद यहाँ तक आ जाती है, ये आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो चैप्टर इस तरह है कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ से स्टार्ट हुई, सॉरी, ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये चली गई ऐसे गई, ये प्राइस रिजेक्ट हो गई, यहाँ पे एक टेल बन जाएगी जैसे मैं आपको पिन बार में समझा चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद मज़ीद ऊपर चली गई, ये भी पिन बार है, ये 2 कैंडल, एक नीचे आ रही है, एक ऊपर जा रही है, ठीक है, और ये थोड़ी सी और ऊपर चली गई, ये ने, ये कैंडल जो है ना जी, ये है प्राइस को चेंज कर रही है, यानी कि अब ट्रेंड को रिवर्स कर रही है। यहाँ पे क्या हम इसको कहेंगे, पिन बार। ये है इसका एक फाइनल, इसको कह लें कि कंक्लूजन है इसका कैंडल्स की फॉर्मेशन का, कि अब प्राइस ने नहीं रुकना, इसने वापस चले जाना, ठीक है। इसने यहाँ पे अब हो, ये यहाँ पे आपको बहुत मौका देती है, 8, 10, 12 घंटे भी लग सकते हैं, एक जिसको आप कहते हैं कि रेंज बाउंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा रेंज बाउंड हो तो उसमें तो बड़े बड़े ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट तो चल ही नहीं रही, तो वो ट्रेडर अनाड़ी हो या खिलाड़ी हो उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, ठीक है।
तो इसलिए हम कहते हैं, जो आप कहते हैं ना भाई कि यार 20 साल का तजर्बा है फिर भी लॉस हो गया, तो मेरे भाई मार्केट चलेगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो बात यह है कि मार्केट जब रुकी हुई है, वो एक रेंज के अंदर बाउंड है, फंसी हुई है, नो ट्रेंड, साइड वे, कुछ भी कह लें, उसके 10 नाम हैं, तो वो एक रेंज के अंदर अंदर फिर रही है। उसमें तो स्कैल्पर्स की मौजें हैं जो 10 10 15 15 पॉइंट निकालते हैं, लेकिन जब वो मार्केट बूस्ट करती है तो स्कैल्पर फंस जाता है। ना स्कैल्पर को छोड़ती है, ना खिलाड़ी को छोड़ती है, ना अनाड़ी को छोड़ती है। तो भाई क्या तरीका है फिर? अपना हिस्सा लेके निकले हैं। वो अपना हिस्सा लेके कैसे निकलना है? वो पिन बार, इनसाइड बार्स और फेंकी, बस 3 सेटअप आपको समझ आ जाएं। आपकी एंट्री जहाँ से लगे वो प्रॉफिट दे दे, आपके एक स्पेसिफिक मार्जिन के अंदर रहते हुए। आपको पता है कि मैं जैसे 100 पॉइंट का आपको बता रहा हूँ, मुझे 15-15 पॉइंट का भी पता होता है, मुझे 25-25 पॉइंट के मार्जिन का भी पता होता है कि ये 10 पॉइंट भी मेरे खिलाफ नहीं जानी और उसने अपने प्रॉफिट में चले जाना है। वो किस बेस पे पता लगता है? वो इसी बेस पे पता लगता है कि भाई वो पिन बार बन गई है, कन्फर्मेशन हो गई है। बस आपने पिन बार को फाउंड करना है, बस आप एक चीज़ ज़हन बना लें। अच्छा जी, अब इसमें ये जो है ना जी, क्या कहते हैं, ये बन गई, ठीक है। कैसे बनी? इसी तरह ये नीचे आई है ना, तो ये ऊपर जानी शुरू हो गई, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और इसी तरह अगर ये ऊपर जा रही है और नीचे ऊपर जाते जाते नीचे गिरनी शुरू हो जाए, गिरनी शुरू ना हो जाए, गिरे और कैंडल क्लोज हो जाए, जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई है। अभी एक तो है ना कि कैंडल चल रही है, ये ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ये चल रही है, ये अभी इसकी दुड़की लगी हुई है, तो आप एंट्री ना लें। जब इसकी जो ना क्लोजिंग हो जाए प्रॉपर, उसके बाद अपनी थोड़ी सी ये रिट्रेसमेंट दे, फिर आप सुकून से एंट्री लें इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे भाई ये सारा इसका पिन बार की एक साइंस थी सारी, जो कि मेरे ख्याल से कोई पॉइंट रह नहीं गया, ठीक है। पिन बार 2 तरह की है, पिन बार कंटिन्यूएशन, पिन बार रिवर्सल। और पिन बार कम्बो मैंने आपको जो बताई है, वो पिन बार कम्बो में 2 कैंडल्स हैं जो मार्केट को मज़ीद आपको बता देती हैं कि अब इसने पूरे का पूरा ट्रेंड ही रिवर्स कर देना है कम्बो में, यानी कि कंबाइन हो जाती हैं, कम्बो बन जाती है, 2 तरह की पिन बार एक ही साथ बन जाती हैं। यानी कि यहाँ पे भी पिन बार बन गई, उसके बाद थोड़ी सी आगे जाके एक और पिन बार बन गई। इसका मतलब ये है कि वो 100 से 1000% कन्फर्म होगी कि अब इसने ऊपर चली जाना, ये नीचे आ जाना, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस के ब्रेकआउट पे और प्राइस के जो है ना रिट्रेसमेंट पे, ये 2 ही तरह के मैंने आपको सेटअप के अंदर चीज़ें समझानी हैं, और इसी 2 के बेस पे सारी वीडियोस बन रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि बेसिक आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। फिर मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ, H1 में जाके दिखा देता हूँ। कहीं पे भी चले जाएं, ये देखें, ये पिन बार है, ठीक है, ये पिन बार है। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं, ये पिन बार है, ठीक है जी। अब भाई कहेंगे यार ये भी तो पिन बार है। मेरे भाई आपको मैंने जैसे बताया ना कि यही प्रैक्टिस करनी है, कि अब आप ये पिन बार तो देख रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये बुलिश पिन बार है, ये बीरिश पिन बार है, ठीक है। और यही चीज़ें आपको समझानी है। अब अगर ये पिन बार है तो पीछे भी पिन बार एक बनी हुई है, जो कि मार्केट को नीचे पुश करके वापस लेवल पूरा हो गया इस जगह पे, ठीक है। मैंने आपको यही चीज़ बतानी है आगे। अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, ये एडवांस जब आप सीखेंगे फिर आपको पता लगेगा कि ऐसी पिन बार भी होती हैं, जैसे कि ये पिन बार बनी हुई है, मार्केट को ऊपर दिखा रही हैं लेकिन वो नीचे चली गई, तो उसको हम क्या कहेंगे? फेकी सेटअप, ठीक है। अब ऐसी पिन बार भी तो होती है ना कि जो कि लग रहा है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, बस अब आपको अपने हिसाब से, जैसे मैंने ये आपको फॉर्मेशन समझाई है, ये फॉर्मेशन तो ठीक है, ये बेसिक फॉर्मेशन है, ये वो नहीं है कि आपको एडवांस लेवल पे आपको फीबो लगाने से, प्रैक्टिस करने से पता लगेगा, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, आगे भी क्लियर हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर दोस्तों को तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना मार्केट में मैंने कोई देखा है कि समझा रहा है, कोई शायद को समझाता हो। बहरहाल मेरा काम है समझाना, बताना। मुझे नहीं पता कौन समझा रहा है या नहीं समझा रहा, मैंने आपको अपने तरीके से चीज़ बतानी है। अच्छा, अब ये पिन बार है, ये चल रही है, ठीक है जी। कितनी की गलत बन जाएंगी? चलिए, अगर बिलफर्ज आपको एक पिन बार है वो समझ नहीं आती, तो अगली समझ आ जाएगी। बात ये भी है कि अपने आप को, ज़री बात है, इस काम में आप तसल्ली दे के रखें इस हवाले से, ठीक है। तो बहरहाल ये H1 और जब Day 1 को समझेंगे और H4 और Day 1 को समझेंगे तो ये चीज़ें भी आपको इसकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन बेसिक फॉर्मेशन आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। पिन बार की जो टाइप्स हैं वो नहीं भूलनी चाहिए, और उनका जो आपको पता लग गया कि फीबो लगा के जो है वो कैसे इसको लेके जाना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पिन बार की फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इनसाइड बार के हवाले से बताऊँगा। इनसाइड बार भी पिन बार का एक हिस्सा है, और उसके अंदर रहते हुए जो वो पिन बार बनेगी, वो दोनों तरीके से, कहीं पे वो पिन बार बन रही होगी, कहीं कहीं इनसाइड बार बताने का, समझाने का मकसद ये होगा कि बेसिकली इनसाइड बार भी पिन बार को ही बनाती है, और उसका तकरीबन मैं कुछ हिस्सा इस वीडियो में बता भी चुका हूँ, जैसे कि ये फॉर्मेशन मैंने बताई है। लेकिन इनसाइड बार में थोड़ी सी एक अलग सी एक चीज़ है जो कि बताने वाली है, और फिर ये दोनों वीडियोस मैच हो जाएंगी, ठीक है।
आपको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और तीसरा हो सकता है कि आप इन दोनों को समझ के खुद ही समझ जाएं, लेकिन मैं तीसरा भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और आप साथ इसकी फिबो लगाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें। ठीक है, जो कि आपको एग्जैक्ट टारगेट बताती है। फिबो लगाने का तरीका इस वीडियो में मैं बता चुका हूँ, बनानी कैसे है, कैंडल को हैंडल कैसे करना है, कैंडल के OHLC प्राइस एक्शन चार्ट कैसे है, ये 4 चीज़ें तो आप लाजमी करें। उसके बाद ये वीडियो जो मैंने अभी बनाई है इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। फिर एक वीडियो बनेगी अभी कि फिबो लगानी कैसे है। ठीक है, बनानी तो बता दी, अब लगाने का तरीका रह गया, इनसाइड बार रह गया और फेकी सेटअप रह गया। उसके बाद फिर दोस्तों ये H1 और H4 का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और फिर वीकली रिव्यूज़ होते हैं उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लाइव सिग्नल अकाउंट का मकसद भाई मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि वो इसलिए है कि आपको इस प्रैक्टिस पे, मुझे ज़ाती तौर पे 7-8 साल लगे हैं 100% समझने में, तो आपको भी इस पे टाइम लगेगा। मुझे 8 साल इसलिए लग गए क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने तो खुद से हर चीज़ को ये एक समझने के अपने बनाया, समझा। मुझे तो किसी ने ना समझाया, ना कोई इस तरह मार्केट में चीज़ किसी ने बताई। मैंने खुद ही कैंडल्स को समझा, खुद ही हर चीज़ बना के, तो ये कुछ नेट से देख दिखा के करके अपना सिस्टम बनाया। लेकिन आपको समझ में शायद जल्दी आ जाए, क्योंकि आपको मैं एक आसान और बनी बनाई रेडीमेड चीज़ दे रहा हूँ, और फ्री में दे रहा हूँ मेरे भाई। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, आपकी सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है ताकि ये सिस्टम जो है वो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों ने बहुत सारे लॉसेस किए हुए हैं। तो मेरी एक जो है वो एक काविश समझ लें कि मैं कहता हूँ कि यार लोगों की इस तरीके से हेल्प अगर होती है तो बिल्कुल मेरा भी दिल करता है कि एक फ़ीसें रखी जाएँ, कोर्स बनाए जाएँ। मुझे बड़े लोगों ने कहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार आप इस तरीके से आ जाए ना, तो हमें उसका आखिरत में अजर मिले। इस दुनिया में तो भाई जितना भी आप दे देंगे वो थोड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पे तो इंसान का तो पेट भरता ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना कोशिश पूरी होगी कि इंशाल्लाह मैं बिल्कुल इतनी ईमानदारी के साथ आपको एक एक चीज़ बताऊँ, कोई कमी रह ना जाए। तो आपकी दुआओं की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे अगली वीडियो में पूरा सेटअप जो है वो इनसाइड बार का समझाया जाए। बहुत शुक्रिया।